मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपना दुख और दूसरों के सुख से हमेशा बहुत बड़ा लगने लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से ही परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के सुख से भी परेशान रहते हैं। हर इंसान को यही लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, दूसरों की ज़िंदगी बहुत आसान है, मेरी लाइफ तो जिए तब उसे पता चले कितनी कठिनाइयाँ हैं मेरी लाइफ में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे जो कि आपके दुखों का हर निवारण इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी आप दुखी हो तो मेरी ये 3 कहानी सुन लेना, आपको अपना हर दुख छोटा लगने लगेगा। तो दोस्तों, आइए पहली कहानी को जानते हैं। एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से हर रोज ये शिकायत करता था कि हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो तू इतना मुझे दुख दे रहा है। सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कोई दुखी इंसान भी मिलता है तो वह भी इतना दुखी नहीं होता जितना मैं हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने इतना दुख मुझे दिया। एक रात वह जब सो रहा था तो इसके सपने में परमात्मा बोल रहे थे कि आज तेरे दुखों की बादल को मैं हटा दूंगा। तू कहता था ना कि बाकी सब तेरे से ज़्यादा सुखी हैं, तू ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो है, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँची। परमात्मा ने कहा, चल उठ, एक बड़े भवन की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लेकर जा रहे हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख, अपने अपने सुख गठरी में बांध कर ले जाओ। या भी अपने सुख और दुख जल्दी से बांध कर पहुँच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस भवन में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दे। गठरियाँ टांग दी गई। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको भी जिसकी गठरी चाहिए वह बदल सकता है। वहाँ भगदड़ मच गई। यह आदमी भी भागा, लेकिन आप यह जानकर चकित हो गए होंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस ले ली। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस चुनी। तभी आकाश में खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों तूने अपनी ही गठरी वापस चुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी के दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुखों से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ। दूसरे के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। अपने दुख तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे। दोस्तों, यह कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ती है, हमें ये शिक्षा देती है। हमेशा हम यह देखते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है जो दूसरों लोगों को मिला है, लेकिन कभी यह नहीं देखते हैं कि हमको जो भी मिला है वह दूसरों को कितने को मिला है। हम तो छोटे दुखों से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी ज़िंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, तब हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह गर्मी के दिनों में उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। एक रास्ते से वह गुजर रहा था। गर्मी में नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे। इस सबसे दुखी होकर वह व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करने लगा कि लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, वह कितने सुख से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हे ईश्वर, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मेरे पैरों में पहनने को चप्पल तक नहीं है। नंगे पैर में इतनी गर्मी में इतनी धूप में घूम रहा हूँ। वह मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके पैर ही नहीं थे, जो कड़कड़ाती धूप में भी अपने हाथों से जमीन पर खिसक खिसक कर चल रहा था। जब उस व्यक्ति की नज़र बिना पैरों वाले व्यक्ति पर पड़ी तो वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। बोलने लगा, हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं। मैं परिश्रम करके कमा सकता हूँ अपने पैरों के लिए,
नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन यह व्यक्ति तो बड़ा बदनसीब है, इसके पास तो पैर ही नहीं है, लेकिन यह पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता। दोस्तों, यह कहानी भी हमें वही शिक्षा देती है, जब भी आपको यह लगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में चाहा वह आपको नहीं मिला, जो दूसरों लोगों को हासिल है वह आपको नहीं मिलता है, तब आप एक बार यह ज़रूर देखना कि जो आपको हासिल है, जो आपको मिला है, वह दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते हैं। दोस्तों, ये मेरी आखिरी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति अपने बगीचे में सैर कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक तितली के कोकोन पर गई। वह उसे कोकोन को ध्यान पूर्वक देखने लगा। उसने पाया कि उस तितली के कोकोन में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। एक छोटी सी तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। बड़ी कोशिश करने के बाद भी जब वह उससे बाहर नहीं निकल पाई, फिर वह शांत सी हो गई। उस आदमी को लगा कि जैसे उसने हार मान ली हो। यह देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने उस तितली की मदद करने का विचार किया। इसके लिए उसने एक कैंची ली, फिर कैंची से उस कोकोन के छेद को बड़ा कर दिया ताकि तितली उस छेद से आसानी से बाहर आ जाए। यही हुआ कि तितली बिना संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूखा हुआ था, उसके पंख सूखे हुए थे। उस आदमी को लगा कि वह तितली पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय बाद वह तितली मर गई। वह आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सारी बात बताई। तब उस बुजुर्ग ने बताया, असल में वह कोकोन निकलने की जो प्रक्रिया है उसे नेचुरल ने इतना कठिन इसलिए बनाया है, जिससे ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके, फिर वह बाहर निकलते ही उड़ जाए, जिंदा रह सके। लेकिन उसने उसकी मदद करके उसकी सामान्य प्रक्रिया को तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दोस्तों, यह कहानी भी शिक्षा देती है कि कभी कभी हमारे ज़िंदगी में यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकें। लेकिन जो लोग संघर्ष नहीं करते हैं वह अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से अपंग रह जाते हैं। वह ज़्यादा देर तक सफल नहीं रह पाते। लेकिन जो इंसान संघर्ष से होकर गुजरता है उसे छोटे मोटे दुख असर ही नहीं करते, उस पर प्रभाव ही नहीं डालते। दोस्तों, इन 3 कहानियों का सार यही है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तब आप हिम्मत मत हारना। उन दुखों से हार कर निराश मत हो जाना, बल्कि आप उन दुखों से लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दुख इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, अक्सर इंसान को सुख ही कमज़ोर बनाते हैं। दुख तो आपको और भी मजबूत इंसान बनाते हैं। दुख तो आपको और सफल इंसान बनाने के लिए आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम उन दुखों से हारे नहीं, उन दुखों से घबराएं नहीं, बल्कि उन दुखों से सामना करके उनसे लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, इन 3 कहानियों को सुनने के बाद आपका अपना दुख कम लगने लगेगा। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो बुद्धाय।